अगर उनको गोरे चाहिए तो हम भी चाहिए, ऐसी बात नहीं, हमारी भी अच्छे खासी डिमांड में रहते। काला रंग डिमांड में है आजकल। मेरा एक डायलॉग था फिल्म का कि काला रंग जो है आजकल काफ़ी डिमांड में है। अच्छे इंसान अगर है तो उसको घर पे बुला के खाना खिलाओ, काम मत दो। काम काम होता है। अगर मैं बोलूँ कि ये पायलट जो है ना, इंसान बहुत अच्छा है लेकिन इसके पायलट में जो बोलो हंसो मत। ये जो जहाज़ है तो थोड़ा इधर उधर कर देता है वो। आप बैठ जाएंगी क्या? काम, अपना काम परफेक्ट जानना बहुत ज़रूरी है। या मैं तो सीख रहा हूँ अभी। हेलो भाई, सीखे सिखा के बुलाओ, ऐसा है ना। सीखा सिखाया, जब डॉक्टर अगर बोले आपका ऑपरेशन करते हुए, ऊपर वाला ना करे, ऑपरेशन करते हुए डॉक्टर बोले कि मैं देखो यार मैं कर तो रहा हूँ लेकिन सीख रहा हूँ अभी मैं। अभी इंटर्न हूँ। हाँ, बार होता है कि हम लोग हमेशा बहुत ही नपी तुली बातें इसलिए करते हैं कि कहीं कुछ इस तरह की चीज़ ना हो जाए, कोई कंट्रोवर्सी ना हो जाए, कोई नेगेटिविटी ना हो जाए। मैं नेगेटिव आदमी नहीं हूँ, बट हाँ इतना ज़रूर है कि मैं जो कहना चाहता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरी सच्चाई है, हो सकता है वो दूसरे के लिए थोड़ा उसको बुरा लगे या दूसरे के लिए वो हो, बट मेरी सच्चाई ये है और मुझे बोलनी चाहिए वो जो मैं फील करता हूँ, जो महसूस करता हूँ। हाय, मैं हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप मुझे देख रहे हैं भारत टाइम्स ऑनलाइन पे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपने, आई सॉ यू, मतलब आज मैंने देखा तुमको जिस तरीके से, मतलब पहली बार मैंने इतना नवाज को खुल के बातें करते हुए पहली बार आते, इतने साल से मैं तुमको जानती हूँ, इस तरीके की बातें, मतलब एंड वॉज वेरी एकदम रॉ। तुम्हारी जो बातें थी एकदम काफ़ी रॉ थी। दैट इज नथिंग दैट अनफिल्टर्ड थे, नो फिल्टर। ये मेरे को लगा ये थोड़ा सा चेंज मुझे दिखा है नवाज में, जो पहले सोच समझ के वर्ड्स को वे करके बात करता था। ये चेंज आया है नवाज में कि नवाज ऐसा ही पहले से था? मैं तो खैर पहले से ऐसा था, सच बता रहा हूँ मैं, बट चूंकि ऐसा माहौल बन गया था और सबसे बड़ी बात थी स्टूडेंट थे वहाँ पे, बहुत सारे स्टूडेंट थे, तो उनके सामने अगर सच्चाई रखी जाएगी तो उनको शायद फ़ायदा ही होगा, बजाय इसके कि अगर मैं उनके सामने लूप लपेटा वाली बातें करता तो उनको कुछ शायद नॉलेज ना मिलती या कुछ पता ना चलता। बट अगर मैं स्टूडेंट के सामने, जो एक्टिंग के स्टूडेंट हैं, सिनेमा के स्टूडेंट हैं, अगर उनके सामने मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे अनफिल्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है। पर एक एक्टर का एक इमेज भी होता है नवाज, करेक्ट? एक इमेज होता है कि ये तो इस तरीके, फॉर पीपल टू सी दैट, नो दैट एक्चुअली टुडे आई डोंट नो व्हाई आई फेल्ट ही इज आउट ऑफ हिज, एक नवाज यहाँ खड़ा है, ऐसा लगा मुझे। आई थिंक उनके सवाल भी कुछ ऐसे थे, क्योंकि बहुत अच्छे सवाल किए वाणी ने, और मैंने ये सोचा कि अब बहुत बार होता है कि हम लोग हमेशा बहुत ही नपी तुली बातें इसलिए करते हैं कि कहीं कुछ इस तरह की चीज़ ना हो जाए, कोई कंट्रोवर्सी ना हो जाए, कोई नेगेटिविटी ना हो जाए। मैं नेगेटिव आदमी नहीं हूँ, बट हाँ इतना ज़रूर है कि मैं जो कहना चाहता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरी सच्चाई है, हो सकता है वो दूसरे के लिए थोड़ा उसको बुरा लगे या दूसरे के लिए वो हो, बट मेरी सच्चाई ये है और मुझे बोलनी चाहिए वो जो मैं फील करता हूँ, जो महसूस करता हूँ। तुमने बॉलीवुड की बातें जो बोली कि नो हमारे शॉट के पहले ऐसे हल्ला मचता है, तो अब तुम बोलने लगे और फिल्म मेकर सुनने लगा है कि नहीं? जो तुमने वहाँ खैर वानी के इंटरव्यू में तुमने बोला कि नहीं सुनते लोग, आज भी उतना ही शोर शराबा वाला माहौल होता बिफोर यू गिव योर शॉट। कई बार हैं, हाँ, कई बार ऐसा होता है कि कुछ जगह पे हो जाता है, साइलेंट हो जाता है ना, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होता है कि एक्टर्स शूट करने वाले हैं इन ए सेकेंड और इन ए लाइक 30 सेकेंड में शूट करने वाले, लेकिन जो आवाज़ें होती हैं चारों तरफ वो बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उनकी जो गूंज रह जाती है। साइलेंस जो होता है, एक्शन जैसे डायरेक्टर बोलता है तो कुछ आवाज़ें तब भी रहती हैं, और एक्शन बोलते ही आपको एक्ट करना होता है, तो आप सोचो कितनी सारी चीज़ें लेके तब एक्ट करते हैं, तो आप अपना बेस्ट दे ही नहीं पाएंगे। मेरा हमेशा जब भी होता है मैं यही बोलता हूँ कि यार आप अपना काम कर लो पहले, लाइट वाइट सेट ये वो सारी चीज़ें कर लो, उसके बाद जब एक्टर्स को बुलाओ तो थोड़ा सा साइलेंस रखो, क्योंकि एक्टर का काम यहाँ से भी होता है, यहाँ से भी होता है ना, तो उसका एक माहौल बनाना पड़ता है। आई थिंक अगर वो माहौल बन जाए तो मेरे ख्याल से एक ठीक ठाक एक्टर भी अपना बेस्ट कर सकता है। ये
फिर नवाज, बिकॉज नवाज इज इन अ पोजिशन, आई एम आस्किंग वेरी ब्लंट क्वेश्चन, देवे तुम जिस तरह की ब्लंट बात, बिकॉज नवाज टुडे इज इन अ पोजिशन टू कमांड, इसीलिए वो बोलने लगा है. You are in a position of command today because of the performance, because of the kind of name that you won, because of the kind of actor today that people know in the industry. Is that the reason that the kind of command that you respect? नहीं, कमांड की बात ही नहीं है, ये तो बेसिक चीज़ है. जी. जब आप परफॉर्म करते हैं तो एक साइलेंस रहना ज़रूरी होता है, तो बेसिक चीज़ें हैं ये तो. अगर ये बेसिक चीज़ें भी नहीं हैं तो उनको तो रिएक्ट करना चाहिए, चाहे वो कमांड में हो, वो एक्टर या नहीं हो. और अगर इससे किसी को बुरा लगता है तो फिर आप मीडियोकर काम कर रहे हो, फिर वो मीडियोकर काम है. आप एक्टर को स्पेस ही नहीं दे रहे हैं एक साइलेंस का, जहाँ वो अच्छे से परफॉर्म कर सके. मशीन तो होता नहीं, कंप्यूटर तो होता नहीं एक्टर, कि आपने फ्लॉपी डाली, चालू किया और गड़ 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 करके आपने परफॉर्म कर दिया. ऐसा नहीं होता. और फिर रटा रटाया हो जाएगा, मीडियोकर काम हो जाएगा. कुछ सोच के, समझ के, महसूस करके जब बोला जाता है और वो उसके लिए एक माहौल बनता है, और वो फिर परफॉर्मेंसेस भी वो बोलती हैं. फिर ये है. मैं सोचती हूँ क्या पूछूं उनको, इतना सारा तुमने. साइलेंस, अभी देखो साइलेंस है यहाँ पे, ये खूबसूरत चीज़ें हैं. मैं इसमें बोलूँगा ना तो मेरा फोकस, कंसंट्रेशन बिल्कुल ऐसे बनता जा रहा है. साइलेंस इतनी खूबसूरत चीज़ होती है. तुम बोलते बोलते मैं जो बात मैंने पकड़ी, मतलब आई शुड नॉट बी आस्किंग दैट क्वेश्चन वेदर यू वांट टू आंसर इट आल्सो. तुमने वो क्यों बोला, जब लड़की ने मेरे पीछे जो बैठी थी लड़की, उसने तुमको कुछ क्वेश्चन पूछा कि लाइफ को लेके, प्रोफेशनल पर्सनल को, तुमने वर्ड हेल्थ क्यों यूज़ किया? नहीं, मैं तो जनरल उसमें बोल रहा था कि अगर आप 24 आवर्स सिर्फ एक्टिंग के बारे में सोच रहे होते हैं तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरी भी होती है ना, वो रह जाती हैं. अब उसकी वजह से बिल्कुल, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपका भाई हो, बहन हो, वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो, माँ हो, वो सब आपसे नाराज़ हो जाएंगे क्योंकि आप 24 आवर्स तो वही सोच रहे हैं. तो मेरा अगर देखा जाए, मैं अपनी लाइफ की, मैं बहुत ही रिस्पॉन्सिबल आदमी नहीं हूँ इतना ज़्यादा. इसी वजह से कभी कभी यारी दोस्ती में भी झगड़े हो जाते हैं या बात ख़राब हो जाती है. इसलिए क्योंकि मैं अगर आपके साथ भी बैठा हूँ तो खोया कहीं और रहता हूँ. ये भाई हेलो, कहाँ हो आप, तो ये बोलना पड़ता है. लेकिन उसमें मुझे, उस संसार में मुझे मज़ा आता है, मेरे को मज़ा आता है. और लेकिन इस संसार में वो ठीक नहीं है. ये वो तुम्हारे वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट लोगों ने बहुत अलग निकला. Anyway, वो तो खैर अपने, मैं दिल की कोई भी बात करूँ तो कॉन्टेक्स्ट कहीं ना कहीं लोग जोड़ देते हैं, वो दूसरी बात है. नवाज अपनी जर्नी को कैसे देखते हैं? आप इस मुकाम पे आए तो हाउ, इफ यू लुक बैक, हाउ डू यू लुक एट योर जर्नी? कैसे देखते हो अपनी जर्नी को? तो 12 साल का स्ट्रगल, 12 साल का ऑडिशन, उसके बाद जो पहला टाइम, हाउ डू यू लुक एट योर जर्नी टुडे? आई थिंक जर्नी ऑफ कोर्स बहुत, जो मैंने सोचा तो उससे भी ज़्यादा हो गया. मेरी औकात भी नहीं थी इतनी तो. बट हाँ, जर्नी और इंटरेस्टिंग होती जा रही है, क्योंकि जैसा मैं काम करना चाहता हूँ ऑलमोस्ट मैं वैसा ही करने की कोशिश कर रहा हूँ. बीच बीच में इधर उधर भी करता हूँ. बट हाँ, जिस तरह की फिल्में, जिस तरह के रोल्स मैं करना चाहता हूँ, उस तरह के काम मैं कर रहा हूँ. तो क्या अभी बोलते हैं लोग कि सिनेमा बदला है. तुम जब आए इंडस्ट्री में और अब का सिनेमा में कितना फ़र्क दिखता है तुमको? स्टार मतलब अगेन आई बीन आस्क्ड सो मेनी पीपल द सेम क्वेश्चन. स्टार ड्रिवन इंडस्ट्री थी, वो स्टार ड्रिवन इंडस्ट्री खत्म होते जा रही है. बिल्कुल ख़त्म होते जा रही है. हाँ, बिल्कुल हो रही है ख़त्म. और रीज़न भी क्योंकि लोग अपडेट हो रहे हैं, ये अपडेट नहीं हो रहे. हमारे एक्टर्स, स्टार्स, हमारे स्टार्स, हाँ, वो अपडेट नहीं हो रहे हैं. उनको ये मालूम होना चाहिए, मेकर्स को ये मालूम होना चाहिए कि आज की डेट में एक गांव में बैठा हुआ 19 साल का लड़का भी पूरा वर्ल्ड सिनेमा देख रहा है ना. और दूसरे सोशल मीडिया आ गए, इंस्टा आ गए, ये वो है ना, वो एक एक मिनट में एंजॉय कर रहा है. वहाँ पे एक डम्ब स्टार कुछ करने की कोशिश करेगा, उसमें मज़ा नहीं आएगा. मैं सबकी बात नहीं, कुछ एक हैं, बहुत सारे अच्छे स्टार्स भी हैं. बट मैं कह रहा हूँ कि आपको सिनेमा तो कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा बदलना पड़ेगा ना अपने सिनेमा. वो थोड़े ना 80s का सिनेमा अब तक कब तक खींचेंगे. तो फिर लोग बोलते हैं अरे यार ये तो रिपीटेशन हो रहा है, हम कुछ बाहर का 2.5 घंटे में आए क्यों, तो मेरे पास तो OTT के प्लेटफॉर्म है, उसमें तो कुछ अच्छा सिनेमा देख लो, अच्छी चीज़ देख लेता हूँ मैं. ये भी हो रहा है.
और कुछ सिनेमा का जो रेट है वो भी ज़्यादा है, ये भी है। टिकट प्राइस। टिकट प्राइस जो वो भी ज़्यादा है। तो क्या क्या बदलना चाहिए, बिकॉज नाउ अगेन वापस लोग बोल रहे हैं कि अब जाके जब दृश्यम चला तो बोला कि वापस टू 2023 में बड़े स्टार्स का बिग टिकट फिल्म में कुछ चलना चाहिए, तभी इंडस्ट्री का भला होगा। क्या चलना चाहिए? बड़ बिग टिकट फिल्म मतलब बड़ी एक्टरों की फिल्में, जैसे सलमान की शाहरुख की फिल्म पठान, और उस पर इंडस्ट्री इज बैंकिंग ऑन दोज फिल्म्स, उस पर तुम्हारा क्या राय है? हमारा तो राय उस पर कभी था भी नहीं, ना अब है ना रहेगा। उन चीज़ों पे राय वो हमारे औकात से बाहर हैं वो चीज़ें। पर वही वो मेरा जो वास्ता है, मैं चाहता हूँ मेरा अगर वास्ता मैं अगर मैं बस चलाऊँ तो मैं अपनी इस तरह की जो आर्टिस्टिक फिल्में होती हैं उनके लिए मैं वो कर सकता हूँ, अगर करूँगा बात कर सकता हूँ। पर लेकिन नवाजुद्दीन के बिना भी तो उनका भी सिनेमा नहीं बनता है ना आजकल। नहीं बनाते, हमारे जैसे 1000 लोग आते हैं, 1000 लोग जाते हैं, बट उनका सिनेमा तो बनता रहता है, जैसा भी बनता है वो अच्छा बुरा जो भी बनता रहता है। यहाँ पे कोई भी चला जाए सिनेमा इंडस्ट्री चलती रहती है, बड़े बड़े आए चले गए, नोबडी इज इंडिस्पेंसिबल। जो आए बहुत लोग आए चले गए, लेकिन सिनेमा तब भी बन रहा था, अब भी बनता रहेगा, आगे भी बनता रहेगा। हाँ ये दौर है, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ा गया है वट जो भी है कि किस तरह की, बट हाँ इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि जो पहले ख़राब फिल्में हिट हो जाती थी अब ख़राब फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। जो वाकई अच्छी फिल्म होगी वही, क्योंकि ऑडियंस बदला है। बिकॉज ऑडियंस बदला है, ऑफ कोर्स ऑडियंस को समझ में आ रहा है। इसमें थोड़ा सा साउथ को अगर आप तुलना करते हैं, क्योंकि उनकी फिल्मों को देख रहे हैं लोग, एंजॉय करें लगातार, मतलब यही हो रहा है। मैं ईटी में भी आया तो मैं हाँ उसमें मज़ा आता होगा लोगों को, उसमें चौंकाने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, है ना। सरप्राइजेज के मतलब आपने बकरी उड़ा दी, पहले वो एक खेल होता था ना, बकरी उड़, भैंस उड़, कब्बा उड़, तो आप बोले भैंस उड़ा दी और वो भैंस उड़ा दी, तालियां पड़ी। हाँ तालियां पड़ती हैं, हाँ भैंस उड़ा दी तो भैंस पे तालियां पड़, अरे भैंस, सोचो अगर भैंस उड़ जाए तो लोग शॉक्ड हो जाएंगे ना, तो वही चल रहा है। लेकिन तुमको पता, तुमको साउथ का तो ऑफर जरूर आएगा, तुमने कोई हानि की क्या करते हो तुम? आते हैं बहुत सारी फिल्म आती है, डेट वेट्स की वजह से वो हो जाता है, इसलिए नहीं कर पाते, बट अगर लगेगा कि हाँ कुछ अच्छी चीज़ है तो कोशिश करेंगे आगे भी कि डेट वेट थोड़ा एडजस्ट करें। नवाज की जर्नी कहाँ किस ओर जा रही है? नवाज उद्दीन ये एक्टर है, नवाज उद्दीन द पर्सन दैट आई नो। नवाज उद्दीन ये एक्टर, पहले बताओ उसकी जर्नी किस मोड़ पर और किस मोड़ कहाँ जा रही है? मेरा जर्नी बहुत ही अच्छी जर्नी की तरफ जा रही है, मेरी जो जर्नी है बहुत अच्छी तरफ जा रही है, और थैंक गॉड मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आजकल फिल्में करने में, क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी की फिल्में कर रहा हूँ और उसमें सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। तो व्हेन दिस ट्रांसजेंडर वाली जो हड्डी वही फिल्म है ना शायद, तो जी तुम बात पूछ रहे हैं कुछ, तो वो जो फिल्म आई तो तुमने यू डिडंट थिंक अबाउट इट बिफोर डूइंग द फिल्म? नो, क्योंकि ये जो स्क्रिप्ट थी ऑलरेडी उस डायरेक्टर ने, अक्षत ने, इस पे कम से कम को 3-4 साल लगाए थे इस स्क्रिप्ट पे। अगर एक डायरेक्टर कोई 4 साल लगाता है तो पता चलता है स्क्रिप्ट में, वो जो डिटेलिंग है उसमें, उससे पता चलता है। और बहुत ही अंदरूनी किस्म की फिल्म है, एक इंसान के अंदर क्या सोच चल रही है, किस ट्रॉमा से गुजर रहा है, वहाँ उस टाइप की फिल्म है। मतलब सुपरफिशियल लेवल नहीं कि हमें ट्रांसजेंडर बनना है तो ये नहीं, उनकी मजबूरी क्या होती थी, उनका ट्रॉमा क्या होता है, वो किस ज़िंदगी से गुजरते हैं कि बजाय इसके ये क्लैपिंग नहीं है, अंदर की बात है ये। तुम इंटरनेशनल सिनेमा की ओर भी काफ़ी तुम्हारा, ये आने वाले वक्त में मैं 1-2 महीने में मालूम हो जाएगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ। जी। कितनी फिल्में आपने साइन कर ली? क्या यहाँ की या बाहर की? अरे बाहर का। हाँ बाहर की बता देंगे धीरे धीरे, सारी चीज़ें आज ही मत पूछो। आप एक और बात कह रहे थे कि यहाँ पर मैं कह नहीं सकता ब्रेक, फिर आप रुक गए, फिर आपने कहा कि ब्रेकअप के बाद जब लोग वो हो जाते हैं तो फिर उस ऊर्जा को कहना आप चाह क्या रहे थे, फिर आप रुक गए? हाँ मैं ये कहना चाह रहा था कि एक वक्त होता है जहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट आता है। आपको भी अपने प्रोफेशन से कब तक लेते रहेंगे यार इंटरव्यूज़, ये वो, खुद का कुछ क्रिएट करते हैं, ऐसा दिमाग में हर आदमी के आता है, हर क्रिएटिव इंसान के आता है ना। तो क्या होता है, थोड़ा सा डाउन हो जाता है, एक्टिंग फिल्में एक्टिंग फिल्में, ये सब होते हैं थोड़ा सा एक वो आता।
उस वक्त पे ना कोई एक चीज़ ऐसी होनी चाहिए आपके साथ जो ड्राइव करे आपको, है ना। ये जो फेज अभी तुम्हारा आया, ये फेज कब का था, कौन सी फिल्म के बाद का था कि तुम सोचे कि अभी मेरे को ब्रेक लेना चाहिए, यू वेयरिंग आउट, तुमको ऐसा लग रहा कि एग्जॉशन आ गया? आई थिंक 2019 में ऐसा आया था, फिर वो अनफॉर्चुनेटली वो पैंडेमिक आ गया, तो मेरा वो जो गाँव सारा, गए थे ना, वो वीडियो तुमने गाँव तक, गाँव गए थे उस समय? हाँ गांव गया था मैं, हाँ, वीडियो की। हाँ। तो मेरा उसी दौर में वो चल रहा था, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा वक्त लेता हूँ। तो अचानक से क्या हुआ कि ये कोरोना शुरू हो गया और उसमें 2 साल मिल गए हमें। अब 2 साल का रेस्ट भी हो गया, सारा कुछ रियलाइजेशन भी हो गया, ये सब हुआ। फिर 2 साल का रेस्ट करने के बाद फिर से तरोताज़ा एनर्जी आई। ये सारा जो माहौल देखा, इसने ड्राइव किया कि नहीं अब अच्छा काम करना है, अच्छी चीज़ें करनी है। तो वो मैं ड्राइव की बात कर रहा था कि उसने आपको ड्राइव किया, वो जो 2 साल जब आप खाली बैठे रहे, उस चीज़ ने आपको ड्राइव किया कि नहीं। जब तुम 12 साल स्ट्रगल कर रहे थे, ऑडिशन दे रहे थे, उस समय फ्रस्ट्रेशंस बहुत था कि जो काम आता था मिलता था कर लेते थे यार? हाउ डिड यू यूटिलाइज योर टाइम नेगेटिविटी से, सोच से? बिकॉज बहुत सारे एक्टर मैं देखती हूँ आज भी, मुकेश के यहाँ भी आते हैं, देखती हूँ बहुत सारे परेशान आत्मा होते हैं। वो तुम हाउ डिड यू कीप योर सेल्फ, कीप नवाज द एक्टर अंदर का अलाइव, कि वो फ्रस्ट्रेशन नहीं आ जाए तुम्हें? कभी कभी मुझे लगता है नवाज के अंदर आज भी इतना बहुत सारा गुस्सा भरा है, पता नहीं क्यों मुझे आज भी ऐसा लगता है। पर उस समय तुम कैसे उसको डील करते थे, उस तरीके की एंग्जाइटी को? बिकॉज उस कभी तो लगा होगा कि अरे बहुत हो गया 12 साल, अभी चलो। आई थिंक वो जिस एक ईजी वो होता है ना कि एक गुस्सा तो आज भी है और पहले भी था और रहेगा भी। गुस्सा कि मैं शायद अपने तरीके का सिनेमा नहीं कर पा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ठंडा बैठ गया कि मैंने तो अचीव कर लिया सब कुछ, हाँ मुझे तो मज़ा आ रहा है, लाइफ इज़ सो कूल, हाँ 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 हाँ, चारों तरफ मुंह फाड़ के हंसता रहूँ, फ़ोटोज़ में भी ये वो, तो वो मुझसे गवारा नहीं होता वो। क्योंकि मुझे लगता है कि रिलैक्सेशन जो होता है ना, कहीं इनर रिलैक्सेशन होता है। काम करके थक गए, उस पर इरिटेशन हो रही, वो नहीं, वो तो आप थोड़े 2 दिन का गैप ले लो फिर ठीक हो जाओगे, है ना। तो जब अच्छी चीज़ देखते हो, अच्छा सिनेमा देखते हो, है ना, तो आप अपने आप पे गुस्सा आता है कि यार ये इतना अच्छा सिनेमा है, हम क्यों नहीं बना रहे, है ना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो जब आपको उसके आसपास की चीज़ें मिलती हैं, करने का मौका मिलता है, तो फिर आप चार्ज हो जाते हो, अरे वेरी गुड यार, है ना। तो जब तक वो नहीं होता, जब तक मुझे मेरे जैसा चीज़ें नहीं मिलती, तो मुझे अपने पे कोफ्त आती है। या मैं कहीं मीडियोकर एक्टिंग करके आ गया सपोज, तो मैं तो सो भी नहीं पाऊँगा, है ना, इस तरह की चीज़ें। हुआ होगा तुम्हारे साथ कि मीडियोक्रिटी के बीच में तुम फंस गए हो? दो मीडियोकर एक्ट, आई एम यूजिंग द वर्ड मीडियोकर बिकॉज मीडियोक्रिटी के बीच में तो फंसे तो होगे। तुम्हारे काम पे असर होगा। दो मीडियोकर एक्टर, डेफिनेटली। नवाजुद्दीन होगा तो नवाजुद्दीन का भी परफॉर्मेंस में तो देखिए, अगर सामने वाला मीडियोकर है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने आप को फन्ने खा मान के चल रहा हूँ। एक्शन वी आर ऑल्सो एक्टर। बट अगर वाकई अगर एक मीडियोकर एक्टर जब पता चलता है कि फंस गया सामने, तो प्रॉब्लम क्या होती है, सीन नहीं बन पाता। सीन दो अच्छे अगर एक्टर हों, इसलिए मैं बोल रहा था कि अच्छा, अक्सर इंडस्ट्री में क्या होता है, हमारी इंडस्ट्री में ये बोला जाता है कि भाई इंसान अच्छा होना चाहिए। एक्टर 19-20 का फ़र्क है, हम करवा लेंगे। आप नॉन एक्टर से, मीडियोकर एक्टर से कभी अच्छी एक्टिंग नहीं करवा सकते। लेकिन अगर कोई इंसान जिसके बारे में बोलते हैं कि अच्छा इंसान नहीं, एक तो आप कौन होते जज करने वाले कि वो अच्छा इंसान नहीं है, आपने शायद उसे गौर से नहीं देखा है। लेकिन अगर कोई अच्छा एक्टर है और आप बोल रहे हैं कि एक्टर अच्छा है, इंसान बुरा है, मैं कहता हूँ काम तो अच्छा कर रहा है ना, उसको लो ना। अच्छे इंसान अगर है तो उसको घर पे बुला के खाना खिलाओ, काम मत दो। काम होता है। अगर एक मैं बोलूँ कि ये पायलट जो है ना, इंसान बहुत अच्छा है, लेकिन इसके पायलट में जो बोलो हंसो मत ये जो जहाज़ है तो थोड़ा इधर उधर कर देता है वो। आप बैठ जाएंगी क्या? अपना काम परफेक्ट जानना बहुत ज़रूरी है। या मैं तो सीख रहा हूँ अभी। हेलो भाई, सीखे सिखा के बुलाओ, ऐसा है ना। सीखा सिखाया, डॉक्टर अगर बोले आपका ऑपरेशन करते हुए, ऊपर वाला ना करे, ऑपरेशन करते हुए डॉक्टर बोले कि मैं देखो यार मैं कर तो रहा हूँ लेकिन सीख रहा हूँ अभी मैं अभी इंटर्न हूँ। हाँ, पर बड़े बड़े सुपरस्टार आज भी इंटर्न है, उसका क्या? इसीलिए फ्लॉप हो रहा है सब। भाई फ्लॉप क्यों हो रहा है ये तो मुझे भी पता नहीं।
इंटर्न है ना, सब उड़ा नहीं पा रहे जहाज को ना ठीक से। क्या मतलब पहले तो उड़ा रहे थे अच्छे से? ऐसे ही खतरनाक है। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि जी। मीडियोक्रिटी के बीच में फंसते हुए तो फिर हाउ डू यू मैनेज, हाउ डज द एक्टर, बिकॉज एक्टर लाइक यू प्रिपेयर सो मच, वो कैसे अपने आप को मैनेज करता है और संतुलन ठीक रखता है, परफॉर्मेंस पे फोकस करता है? देखिए हम That is my हम तो कोई कहने वाले नहीं होते उसको कि भाई आप मीडियोकर हो, question. है ना। अब ये डायरेक्टर के सामने कोई ऐसा एक्टर फंस गया तो फिर तो डायरेक्टर ही डिसाइड करता है क्या करना है, उसका आगे का क्या करना है, क्योंकि डायरेक्टर के पास बहुत सारी टेक्निक होती हैं कि कैमरा है ना इधर से इधर हो जाता है, वो तो मैं पूछ के आ किसी रही दूसरे थी। के फेस पे चला जाता आ रही थी, उसी पे आ है, रही थी। डायलॉग का क्या, डायलॉग डब करवा लेगा किसी और से, इस तरह की टेक्निक होती है डायरेक्टर्स के पास। तुमने दो खान्स के साथ काम किया, बट देन देवर रिपोर्ट्स आल्सो कि नो बिकॉज देयर आर टाइम्स जो तुम भारी पड़ते हो बड़े एक्टरों के बीच पड़ती, लेकिन डज ऐसा तुमको महसूस हुआ कि बिकॉज दे वर सुपरस्टार एंड यू आर बिटवीन दोस बिग स्टार्स एंड नवाज को उस तरीके का ट्रीटमेंट में फ़र्क पड़ा, या इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस पे, या रोल में कभी काटम कुटी हुई, ऐसा कुछ? नहीं 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 नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने चाहे वो बजरंगी की हो, रईस की हो, किक की हो, चाहे हीरोपंती की हो, जो रोल था उससे बेटर ही होके निकल के आया, क्योंकि जो डायरेक्ट कर रहे हैं उनको, उन फिल्मों को, वो बाकायदे जानते हैं आपको कि नवाज़ क्या है, वो उनको पता है, मेरे टेम्परामेंट का भी पता है, मेरी एजुकेशन के बारे में पता है, मेरे सब चीज़ों के बारे में जानते हैं, तभी लेते हैं वो कि नवाज़ किस किस्म का इंसान है, किस किस्म का एक्टर है, सब जानते हैं वो। तो वो ये कभी भी मेरे साथ नहीं, क्योंकि मेरा ट्रस्ट है उन पर 100%, उनका मेरे पे ट्रस्ट है, ये तो ट्रस्ट फैक्टर वाली बात है। मुझे 100% पता है जो मेरा शूट हो रहा है उतना ही रखा जाएगा। हाँ, अगर फिल्म की स्टोरी के लिए भाई इधर उधर कुछ एक आध सीन इधर उधर कट करना पड़ता, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। वो तुमने शाहरुख के साथ काम किया, सलमान के साथ काम किया, हाउ टू डिफरेंट खान यू, दिस इज अ स्टोरी दैट हैव क्वेश्चन मस्ट हैव बीन आस्क्ड यू बट 100 टाइम, बट टेल मी टुडे, रेट्रो में देखते हो तो कैसे लगते हैं बोथ द एक्टर्स वर्किंग विद बोथ द खान, both the actors, and if you're given another chance will you be working with Salman or Shahrukh again? ऑफ कोर्स, क्योंकि क्या है, जैसे शाहरुख का क्या है कि वो उनके साथ रिहर्सल करने का बहुत मौका मिलता था, और एक अच्छी बात ये थी कि भाई अगर उनको, हमको लग रहा है, टीम को लग रहा है कि ये सीन दोबारा होना चाहिए, कुछ चीज़ें रह गई, वो फिर से शूट होता था, है ना। और भाई का ये है कि भाई को तो, भाई के खुद के डायलॉग जो वो दूसरे को दे दें, चले तू बोल रहे यार, उनका ये है, तो मज़ा बहुत आया मुझे, भाई के साथ ज़्यादा मज़ा आया एक्चुअली, सलमान भाई के। बट शाहरुख का ये कि शाहरुख के साथ रिहर्सल्स करने का बहुत मौका मिलता था, विच इज़ वेरी गुड एक्चुअली। जो शॉट आ रहा है वो परफेक्ट ही आएगा फिर डेफिनेटली। पर सो कॉल्ड कमर्शियल फिल्म्स का जो अभी हुआ, अभी तीनों कितनी सारी फिल्में चली, तुमने जो लास्ट फिल्म अहमद के साथ फिल्म की तुमको द कैरेक्टर दैट यू प्लेड, टेल मी अबाउट दैट, यू नो, जो लोग को लेकर, लैला, करेक्ट? लैला, हाँ। मैंने देखी नहीं पिक्चर, टेल मी अबाउट दैट। पर तुम इस तरीके के जो अतरंगी काम क्यों करते हो? मुझे मज़ा आता है क्वार्की रोल करने में, सपाट रोल करने में मुझे मज़ा नहीं आता। एक बहुत अच्छा इंसान है और उसकी एक बहुत अच्छी गर्लफ्रेंड है, वो 10 लोगों को मारता है फिर अपनी गर्लफ्रेंड को पा लेता है। मुझे इस तरह के रोल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जब तक रोल में कोई क्वार्कीनेस ना हो, है ना, तब तक मुझे मज़ा नहीं आता। कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो ख़राब से अच्छा हो, अच्छे से ख़राब हो, इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, और सपाट नहीं हो, चलते चलते भी कुछ कह जाने की वो एक वो होना चाहिए। उस अगर सपोज एक कैरेक्टर की जर्नी यहाँ से और जूहू से बांद्रा तक जाना है उसको, ठीक है, तो डायरेक्टर ने बता दिया जूहू से बांद्रा तक जाना है, ये सीन है, लेकिन वहाँ तक के बीच में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो उस तरह की, जैसा आम लाइफ में भी हम देखते हैं कि कोई बहुत सीधा नहीं होता या कोई बहुत बुरा नहीं होता, सारी चीज़ें होती हैं आपके अंदर भी। जैसे आप मेरे को देख रहे हो ना, ऐसा लगा बहुत सुन रहे हो सकता है कहीं और दिमाग हो आपका। तो ये दो चीज़ों जो होती है ना, जब साथ में चलती है तो बड़ा मज़ा आता है। मेरा कहने का मतलब वो है। तो मेरा जो दिमाग था वो आपके एक उस पे था, यहाँ तो नहीं था ना, आपके उस पे था। हाँ, यहाँ नहीं था ना, वही मैं बोल रहा हूँ। हाँ, था वहाँ कि आप जब आज बोल रहे थे तो आपने फिर से एक कलर वाली बात की थी कि जब मैं टीवी में काम कर रहा था तो कह रहे 1.5 दिन में होगा, क्योंकि आपको बहुत मेकअप लगाना पड़ेगा। नहीं, लाइट लगानी पड़ेगी, हाँ, बेबी लाइट। हाँ, बहुत सारी लाइट लगानी पड़ेगी। तो
अब मतलब अब वो लाइट वाली बात नहीं होती है, एक स्टारडम जो बढ़ जाता है, क्या वो लाइट को वो कर देता है? ओवरशैडो कर दे लाइट को ही, वो स्टारडम तुम्हारा हाँ ओवरशैडो कर देता हाँ, है। मतलब ये मैं वो समझ बेबी अब लाइट आपके की साथ वो बेबी लाइट वाली बात क्यों नहीं है, मतलब आप समझ रहे हैं, क्योंकि चेंज नहीं आया है। अगर आप कलर की बात कर रहे हैं तो आज भी उनको गोरे लोग चाहिए, लेकिन नवाजुद्दीन भी चाहिए। आप समझ रहे हैं मैं पूछ क्या रहा हूँ? हाँ, तो वो लेकिन हमने अगर उनको गोरे चाहिए तो हम भी चाहिए, ऐसी बात नहीं, हमारी भी अच्छी खासी ये डिमांड में जगह रहते। आपकी काला बनाई रंग है। डिमांड में है आजकल, मेरा एक डायलॉग था फिल्म का कि काला रंग जो है आजकल काफ़ी डिमांड में है। मतलब आज भी आपके दिल में वो बात है, कहीं बहुत ज्यादा गहराई से देखिए, था वो। कैमरे की जो खूबसूरती होती है वो अलग होती है। कैमरे की खूबसूरती ऑनेस्टी। अगर ऑनेस्ट कैमरे के सामने अगर मैं ऑनेस्ट हूँ ना, तो मैं कब खूबसूरत लगने लगूंगा आपको भी पता नहीं चलेगा। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं फिल्मों में। जैसे आपने सैराट देखी होगी, तो जो लड़की थी ना, अनकन्वेंशनल लुक था उस लड़की का, लेकिन धीरे धीरे आपकी आंख में समाने लगती है वो लड़की। एक टाइम पे तो मेरे को ये लगने लगा था यार कितनी खूबसूरत है ये लड़की। तो सिनेमा का ये है। कितने अच्छे से बोला आपने, देखो मतलब हाँ, ऑर्डिनरी लड़की थी, exactly. लेकिन पर वो जब आज कितनी डिमांड है, और इनको Of course, of course. रिंकू इतनी डिमांड में। आपको As an आप मुझे बताए, स्मिता पाटिल, आई थिंक मुझे लगता है हिंदुस्तान की फिल्मों में उससे खूबसूरत कैमरा जिसको प्यार करता था वो था। वो ब्यूटी वो होती है, स्क्रीन की ब्यूटी वो होती है मेरी नज़र में। हो सकता है आपकी नज़र में कुछ और हो, बट मेरी नज़र में वो था। कई बार ना हम इंटरव्यू करते हैं तो हम ये सोच ही नहीं पाते कि आपने हमको बुलाया है तो कुछ अपनी भी बात कहना चाहते होंगे, और चाहते होंगे मैं इस विषय में आज बात करूंगा। हम अपने ही सवाल करते हैं। ये जानना चाहता हूँ कि आप किस तुम अपनी विषय आज में जो बात आज करना तुमने चाहते अपनी हैं? अपनी बातें रखी वहाँ पर। टुडे वाज योर डे टू स्पीक टू पीपल, यू नो। नॉर्मली पीपल आस्क यू, you were talking to people. That is where I saw you really in the real true sense of the word. मैं सच बताऊँ मैम कि मैं कोई ये सोच के नहीं गया था कि भाई मैं इस तरह की बातें करूँगा। बात से बात निकलती चली गई। वानी ने बहुत ही अच्छा माहौल बनाया। एग्जैक्टली हाँ। और आई थिंक बात तभी अच्छी होती है कि जब सामने वाला जो सामने बैठा ना, जो आपसे सवाल कर रहा है, जब उसको देख के अपनापन महसूस होता है ना, कि अगर मेरे से कोई गलती हो संभाल लेगी, तो वो था वो माहौल एक्चुअली। क्या आप देखो, एक बार मैं दुनिया में ना हर आदमी सच बोलना चाहता है, हर आदमी सच बोलना चाहता है। प्रॉब्लम पता कहाँ है? प्रॉब्लम होती है सुनने वाले की। सुनना नहीं चाह रहा कोई भी। एक आदमी अगर बोले ना, मैं आपके सामने बैठूं, अकेला रात में बैठूं, एक शाम ऐसी हो, मैं आपसे बोलूं सच बोल दे, डोंट वरी, कोई जज नहीं करेगा, जो भी ये बोल दे, आप पता बोलते चले जाओगे। हर आदमी सच बोलना चाहता है, बट प्रॉब्लम है कि उसको डर रहता है कि सामने वाले मुझे जज ना कर ले। सुनना नहीं चाहता कोई, ये है बस। वो मुझे लगा कि वो सुनना चाह रही है मेरे से। लोग सुना, मैं तो बोली, मैं सुनती रह गई, बोली वाह, मतलब ये आज ये बस बोल आई यू स्पोक रियली, बहुत अच्छी बात। मतलब पहली बार मैंने तुमको इतना खुला अच्छे से बात, एंड हर कोई से तुम कनेक्ट किए हो आज। ये 2 साल गांव में क्या क्या किया आपने जो नहीं कर पाए थे आप पिछले 15 सालों में मुंबई में? हाँ एग्जैक्टली। अकेला बैठा मैं एक्चुअली अपने गांव में 2 महीने रहा। उसके बाद मैं देहरादून एक फार्म हाउस पे चला गया, और वहाँ पे कम से कम मैं 6 महीना गुजारे मैंने सिर्फ अकेले अपने साथ। फिर उसके बाद मेरी मदर आ गई थी। अदरवाइज़ वो 5-6 महीने जो तो मैंने अकेले बिताए हैं वो खुद। और वो जो टाइम था, आई थिंक वो मेरी लाइफ का बेस्ट टाइम था, अकेले से। हम अपने को टाइम ही नहीं देते एक्चुअली। वो रियलाइजेशन, क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, ये सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हुआ। मैं कहाँ सही हूँ, कहाँ गलत हूँ, मैं कितना ख़राब हूँ, कितना झूठा हूँ, कितना सच्चा हूँ, इन सब चीज़ों का आकलन होता चला गया अकेले बैठने के। जैसे क्या होता है कि हालांकि हम तो उस औकात हमारी वो नहीं। पहले बोलते थे ना कि उसने बुद्धि प्राप्त कर ली, तो बड़े बड़े साधु संत जो है ना वो पहाड़ों में चले जाते थे अकेले। उसका रीज़न था कि वो खुद से सवाल करते थे वहाँ पे जाके। उनके दिमाग में जितने भी सवाल होते खुद से, और खुद ही जो उसका जवाब ढूंढते थे फिर, तो उनको इनलाइटमेंट हो जाता था। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे इनलाइटमेंट, बट एक अकेले रहने से क्या फ़ायदा होता है कि आप बहुत सारे अपने को भी गलत साबित कर देते हैं कभी कभी, कि तुम वहाँ गलत थे, उस जगह पे गलत थे, ये होता है।
आपने एक बात दो मिनट एक बात कही थी कि जो एक्टर्स होता है उसको हम लोग बहुत सीरियस ले लेते हैं, हर चीज में हम आपका कमेंट चाहते हैं, है ना। एक्टर्स जो होते हैं उनको हम बहुत सीरियस ले लेते हैं। आपने कहा था उसको समाज से हमेशा काट के रखा गया है शुरू से ही। जब वो वहाँ पे रामलीला या कोई होता था तभी उसका जो वो था वो बाहर लगता था, वहाँ रहते थे वो, ताकि समाज में गलत असर ना पड़े। लेकिन आपको नहीं लगता ये अब पट गया है, अब मतलब ये वो वाली बात नहीं रही, अब वो समाज में रहता है, लेकिन आप अभी भी मानते हैं कि मतलब उसको इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए? नहीं, पहले की जैसे ये उस वक्त की बात है जब सिनेमा में भी नहीं आया था, नौटंकी और ये वो सब स्वांग और ये सब चलते थे, तो भांड होते थे, भांड बोला जाता था उनको, है ना। तो उनको जो वो अगर शो करने आते थे शहर में, शो करके फिर शहर के बाहर उनका टेंट लगा के वो रहते थे, वहाँ चले जाते थे फिर वो, है ना। तो हमने ये हिंदी लिटरेचर में हमने पढ़ा है ये। तो उनको शहर में नहीं आने देते थे, फैमिलीज सोसाइटी में घुसने नहीं देते, क्योंकि उनका ये आज़ाद ख्याल के लोग होते हैं, इनका फैमिलीज़ पे बुरा असर पड़ेगा, ये होता था। अब क्या है कि वही अभी क्या डेवलप हो गए, समाज बहुत आगे बढ़ गया, है ना। तो अब एक्टर्स भी क्या हो रहे हैं कि एक्टर भी समाज के साथ भी चल रहे हैं और एट द सेम टाइम वो अपना काम भी कर रहे हैं। अब ये हो गया। तो लोग आइडियोलॉजी की जो बात की ना, दैट पॉइंट आई वांट, दैट इज लुकिंग द पॉइंट, एक्टर को के पास कोई आइडियोलॉजी रख, he does not have to have an ideology. Why? I mean to say कि स्टिफनेस नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ में, थॉट के लेवल पे, क्योंकि एक्टर को एक पानी की तरह होना चाहिए, बहते हुए पानी की तरह, जिस भी उसमें शेप में डालें उसकी मोल्ड हो जाए, किसी भी जगह डालें उसका शेप ले ले, वो उस तरह का होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने बहुत हार्डकोर आइडियोलॉजी ले ली तो फिर आपको शेप लेना मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हमें अलग अलग पात्र मिलते हैं। आज हमें सपोज फॉर एग्जांपल आज हमें कटोरा मिल गया, कल को हमें कोई एक तरह का लोटा मिल गया, कल को हमें, तो हमें हमारा काम है कि उस तरह की शेप ले लें। कहीं आपकी आइडियोलॉजी से आइडियोलॉजी की स्टिफनेस से कहीं आप शेप अप तो नहीं हो पा रहे, शेप तो नहीं ले पा रहे, वहाँ प्रॉब्लम है। हुआ है एक्टर का, जो मैंने देखा है, आइडियोलॉजी के कारण लोगों का नुकसान भी है, आर्टिस्टों का नुकसान हुआ in the recent past because of the being vocal and because of ideology also. I think आपके पास सबसे अच्छी बात होती है, आर्टिस्ट हो चाहे आप हों चाहे मैं हूँ, हम लोगों के पास अपना माध्यम है। अगर हमें कोई भी बात कहनी है तो अपने माध्यम के ज़रिए कहनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरा बहुत कुछ था मन में कहने के लिए, मैंने मंटो के थ्रू कहा। That was a fantastic film. Well, that was actually taking on the establishment. क्या सब्जेक्ट था? तुमको पूछो संजय। मेरी ओर से अंतिम यही सवाल है कि कोई सवाल नहीं है, कई बार आपका मन होता है कि मैं ये बात अपने लोगों से कहूँ, आपके पास है ट्विटर कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी कोई फिल्म की बात आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में बात करूँ, कोई प्रोजेक्ट की बात या कोई बात, तो वो दिल की बात आप। मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि हमारा क्या कहूँ मैं, ऐसा कुछ थॉट था क्या दिमाग में, कभी हमने सोचा हो शेयर करें? तुम सोचो, तुम बताओ, बिकॉज एक्चुअली आई जस्ट वांटेड टू लिसन टू यू टुडे। हाँ सच में इसके लिए मैं कभी इतना पीछे कभी करती नहीं, मैं बहुत खड़ूस हूँ। आई नो मैम। और तुम्हारी बात सुन के बोला उसको, मैं चूँकि मैं सिनेमा से बिलोंग करता हूँ तो मैं उसी के बारे में बात कर सकता हूँ। नो मुझे लगता है कि हमें सिनेमा में और एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, है ना, बजाय इसके कि वो हिट हो गया या वो उसने इतना पैसा कमा लिया। हालांकि एक बार भी मैंने बोला तो मुझे बहुत ज़्यादा वो झेलना पड़ा था इसके लिए, ट्रोलिंग हुई थी। हाँ ट्रोलिंग हुई थी। बट मेरा मानना यह है कि हमें हर वक्त हर समय में ना प्रोग्रेसिव थॉट रखने चाहिए। क्योंकि मैं एक छोटे से गांव से आया हूँ। मैंने एक फ़िल्म देखी थी, एक डॉक्टर की मौत। उसमें एक पंकज कपूर का एक डायलॉग था। वो डायलॉग ये था कि हम जो इस दुनिया में आते हैं ना, रैंडम ऐसे ही नहीं आते, और इस दुनिया में चंद लोग ये जिम्मेदारी उठाते हैं, जो कायनात की जो मिस्ट्री है उसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी उठाते हैं। आज जो हम लाइट में बैठे हैं, ये भी तो किसी ने पागलपन की हद तक जाके एक्सपेरिमेंट किया होगा, जिसका आज हम फ़ायदा उठा रहे हैं। इतने सारे आप आज यहाँ बैठे हैं, कल को अमेरिका जा सकते हैं आप,
वो भी तो किसी ने डिस्कवर किया होगा। इतने इतने साइंटिस्ट हैं, इतने इतने क्रिएटिव लोग हैं जिन्होंने कैमरा बनाया है, पागलपन की हद तक जाके बनाया। तो इट मीन्स दुनिया जब से शुरू हुई तब से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रोग्रेसिव एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं ताकि आने वाली जनरेशन को उससे फ़ायदा मिले। तो हमें सिनेमा भी वैसे बनाना चाहिए जिससे आने वाली जनरेशन को उससे फ़ायदा हो। ये नहीं कि हम रात देखी, मज़ा आया और भूल गए सुबह। तो इसलिए मैं उस थॉट से, जब एक गांव वाले को ड्राइव मिल सकता है कुछ करने का लाइफ में, तो सोचो आप सिनेमा की कितनी बड़ी ताकत होती है। हमें ये नहीं होना चाहिए कि एक रिक्शा एंटरटेनमेंट है। ये तो एक रिक्शा वाला बेचारा पूरे दिन कमाता है पैसा, है ना, शाम को एक एंटरटेन कर ले और जाके सो जाए। नहीं, उस रिक्शे वाले को एंटरटेनमेंट मत करो, उसका भी दिमाग है। जैसे एक गांव वाले का दिमाग है, ऐसा उसका भी दिमाग है। ठीक है, वो भी इंस्पायर हो सकता है आपके एक छोटी सी बात से। तो आपकी फिल्मों में, आपके किसी भी काम में प्रोग्रेसिव थॉट होना बहुत ज़रूरी होता है। यू नो, ऐसा क्यों नहीं हो सकता सिनेमा कि एक रिक्शा वाला 10 रिक्शों का मालिक हो जाए? आप यही क्यों चाहते हैं कि रिक्शा वाला साला रिक्शा वाला ही रहे? है ना, इसका मतलब आप अंडरस्टिमेट कर रहे हैं उसको। नहीं, पर एंड में तो वाइब्रिटी और कॉमर्स की बात तो हमारी इंडस्ट्री करते रहती है, जो मैंने तुमको पूछा एंड में। हाँ, तो कि ये प्रोजेक्ट वायबल क्यों होगा? अनु, तुमको ही मैं पता है। एक बात बताऊँ मैं आपको, इस दुनिया में जितने भी ग्रेट थॉट आए हैं ना, जी। पैसा उन थॉट्स के पीछे, उन आइडियाज़ आए हैं, पैसा उन आइडियाज़ के पीछे भागा है। आइडियाज़ सबसे पहले ज़रूरी होता है। अगर मेरे पास करोड़ों खरबों रुपए है ना, और मैं यहाँ से खाली हूँ, उतना ही रहेगा, उससे कम ही हो जाएगा वो। अगर आइडियाज़ नहीं आएंगे मेरे पास तो मैं उनको मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकता। तो आइडियाज़ के पीछे पैसा भागता है। आज मैं अगर इंडस्ट्री में देख लो ना, अगर किसी के पास कमाल की कोई स्क्रिप्ट है तो लोग उसके पीछे भागेंगे, स्क्रिप्ट हमें दे दे, कितने की देनी है बता। आज भी 2-3 स्क्रिप्ट मेरी लाइफ में ऐसी हैं जो मुझे दे नहीं रहे वो, मैं बोलता हूँ, और वो बनी भी नहीं। मैं बोलता हूँ कि तू कितने भी पैसे ले ले, ये स्टोरी मुझे दे दे, क्योंकि बहुत अच्छा आइडिया है। तो कदर करनी चाहिए लोगों के माइंड की, लोगों के ब्रेन की। वो उससे पैसा तो उसके पीछे भागता है। मनोज भी यही बोल रहा था मुझे कि ना, मैं आई डोंट बिलीव इन दीज योर 100 crores एंड दिस क्लब्स एंड ऑल दैट। मनोज से मैंने पूछी थी हाँ, उसमें, तो क्या होता है उसने उससे? मुझे लेक्चर दिया था, ये सब बकवास है, ये सब क्या। ये बकवास चीज़ें हैं, बिल्कुल बकवास चीज़ें हैं। आई लुक एट कंटेंट, आई डोंट रन आफ्टर कि दिस फिल्म कितना कमाएगी, वो मेरा वो ये प्रोड्यूसर का काम होता है। हाँ। और एक्टर का काम वो नहीं है। एक्टर का काम नहीं है वो। पर एक्टर इन्वॉल्व हो जाता है ना, कहीं ना कहीं वो तो कर करप्शन है ना, खराब होगा ना वो एक्टर। अगर इन्वॉल्व बॉक्स ऑफिस की अगर बात कर रहा है कोई एक्टर, तो उसका एक्टिंग देख लो कैसी होती होगी। तो हमारे बड़े एक्टर तो प्रोजेक्ट की तो बैंड वही बजाते ना, 40 हाँ, तो अब जो स्टार 100 करोड़ रुपए ले रहे थे, सबसे ज़्यादा तो नुकसान उन्होंने ही किया फिल्मों का। करेक्ट हो गया। क्योंकि 100 करोड़ की पिक्चर फ्लॉप होने का मतलब समझते हो, है ना। इसलिए कहते हैं ना, छोटे बजट, जो स्मॉल बजट, मॉडेस्ट बजट, वो कभी फ्लॉप नहीं होता। हमेशा फिल्म का बजट फ्लॉप होता है। करेक्ट। आप बहुत ध्यान रखते हैं जब किसी प्रोड्यूसर के साथ जुड़ते हैं कि मतलब ये ऑफकोर्स वायबल उसमें बने। और भाई हमारा काम नहीं, ये प्रोड्यूसर का काम होता है। और क्या होता है, अगर मैं 4000 स्क्रीन पर रिलीज़ कर रहा हूँ पिक्चर, तो वैसे ही हमारे यहाँ देखने की आदत है, तो सारे ही देखने जाएंगे, है ना। अगर आपकी फिल्म अच्छी हो तो और देखेंगे। वो जो हड्डी की औरत है, मैं जानता हूँ आपने कहा कि आपके अंदर से निकाला, लेकिन सबसे ज्यादा किसको उसमें डाला है? मतलब आसपास होती है ना अपनी माँ, बहन, चाची, नानी। आप ही के अंदर होती है एक औरत भी। हाँ, लेकिन It is all self- रेफरेंस भी तो लेते हैं अपन। है? किसी का नहीं नहीं, कोई रेफरेंस नहीं, कोई रेफरेंस नहीं लिया, अपने खुद ढूंढा है। बाकी तुम्हारे जो इतने आइकॉनिक कैरेक्टर्स, तुम्हारे कैरेक्टर्स आइकॉनिक बन गए, वो कैरेक्टर्स के पीछे तुम्हारा व्हाट द रेफरेंस पॉइंट फॉर दोज कैरेक्टर्स। टुडे पीपल टॉक अबाउट ऑल, आज लोगों ने, ऑडियंस में लोगों ने तुम्हारे आइकॉनिक कैरेक्टर्स, आर द रेफरेंस पॉइंट फॉर दोज, व्हाट द रेफरेंस पॉइंट, व्हेदर इट वाज अ गाइड टोल्ड यू द अदर कैरेक्टर दैट यू प्ले। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर का था फैसल खान, तो पहले जो मेरा दिमाग गया अल पचिनो पे गया, गॉडफादर के। मैंने उसको वो दिमाग में रखूँगा तो उसके जैसे हाव भाव ये वो हो जाएगा। फिर मैंने अपने गांव में ढूंढने शुरू किया उस एटीट्यूड का आदमी, कि एक बिंदास आदमी है, डरता नहीं किसी से। एक टाइम बिल्कुल ऐसा होता है और धीरे धीरे ऐसा होना शुरू हो जाता है। मतलब खौफ नहीं है एक आदमी को किसी से, है ना। कि ये उसके बात करने का ढंग, बैठने का ढंग, गांव में एक एरिस्टोक्रेटिक बंदा है, हैं।
जो बिल्कुल गर्दन भी ऐसे रखता ही है ऐसे से बात, लेकिन गांव में रहता है। तो इस तरह के रेफरेंस पॉइंट थे मेरे पास उस वक्त पे। वो लेकिन वो बाहरी थे, बॉडी लैंग्वेज थी वो अपनाए और फिर खुद के अंदर से ढूंढा कि एटीट्यूड, तो तब जाके वो उस तरह की चीज़ें बनती हैं।